गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि ये शिक्षक दिवस है, आज बहुत ही विशेष दिन है और इस पावन और पुनीत दिन के दिन मुझे सानिध्य प्राप्त हो रहा है मेरे आदरणीय गुरुजन का। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रीमान नागर साहब। मैं सीधे लिए चलता हूं आपको उनके पास में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हर छात्र के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व जरूर रहता है जो कि आत्मसात करने की इच्छा से हम लोग उन्हें अनुसरण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए शिक्षक की, तो शिक्षक ही वह महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो एक कच्चे घड़े की भांति मिट्टी को संवार कर एक पात्र में तब्दील करता है जिससे वो कुछ ग्रहण करने की क्षमता रखे। आज ऐसे ही गुरुजन के साथ में मौजूद। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रूबरू में। तो एक चाहूंगा कि आप छोटा सा परिचय अपने बारे में बताएं दर्शकों को। नमस्ते विनीत जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आपने मुझे याद किया। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं GL नागर, मैं 1975 से श्री क्लार्क मार्केट वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल राजमोहल्ला इंदौर में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा था। उसके पश्चात मैंने वहाँ क्लर्क से लेकर के और प्रिंसिपल तक, यानी निम्नतम रोल से लेकर उच्चतम पद तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं अर्पित की। सर्वप्रथम 1975 में एज ए क्लर्क मैं वहाँ पर ज्वाइन किया था। उसके बाद 1978 में मैं उच्च श्रेणी शिक्षक बना और वहाँ पर मैं कॉमर्स शिक्षक के रूप में अध्यापनरत रहा। इसके बाद 2009 में मैं वहाँ पर प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके पूर्व मैं 8 साल तक उप प्राचार्य भी रहा और 2016 में वहाँ प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ। इस दौरान मैं वहाँ के इस 42 वर्ष के सर्विस काल में वहाँ की जो कुछ खास बातें जो मेरे जहन में आज भी जिंदा हैं और हमेशा मैं उन्हें याद रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मनुष्य के जीवन में अगर उसे सफल होना है तो कर्म ही पूजा, वर्क इज वर्शिप का जो सिद्धांत है मैंने अपने जीवन में माना। मैं जब स्कूल जाता था तो उस समय मैं अपने घर को भूल जाता था। मेरा सारा ध्यान सिर्फ वैष्णव स्कूल में ही रहता था कि मैं विद्यालय की तरक्की के लिए, वहाँ के छात्रों के अध्यापन में और उन्नति लाने के लिए उन्हें कैसे पढ़ाया जाए ताकि वे जो पढ़ाया गया है उसे वो रुचिपूर्वक ग्रहण कर सके और उस जिस लक्ष्य को लेकर वे विद्यालय में आए हैं उसे वो पा सकें। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा प्रसन्नता होती है कि श्री क्लार्क मार्केट वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल की जो मैनेजमेंट हैं, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी, आदरणीय श्री गिरधर गोपाल जी नागर, आदरणीय श्री कमल कुमार जी भुराड़िया, आदरणीय श्री प्रदीप जी चोपड़ा, ये 4 ऐसी महान शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे इतना स्नेह, अपार स्नेह दिया और मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया। उनका यह कहना था कि सर आप काम करते रहिए और विद्यालय की प्रगति में आपको जितने हमारी ओर से सहयोग चाहिए हम सदैव आपको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। मैं आजीवन इन मनुष्यों का ऋणी रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि इंदौर में शिक्षा के क्षेत्र में केवल 2 ही ट्रस्ट काम कर रहे हैं, एक श्री वैष्णव ट्रस्ट और दूसरा गुजराती समाज ट्रस्ट। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी के नेतृत्व में वैष्णव ट्रस्ट उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। और करीब ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं शिक्षा के क्षेत्र में जिसमें वैष्णव आगे नहीं हो। यहाँ तक कि वैष्णव की अपनी खुद की वैष्णव विद्यापीठ यूनिवर्सिटी भी स्थापित हुई है और ये जो 4 मैनेजमेंट के जो पदाधिकारीगण हैं ये इतनी तल्लीनता से लगे हुए हैं, मानो उनको एक जुनून सा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम रोशन किया जाए कि हमेशा के लिए जो है ये ट्रस्ट जाना जाए। शिक्षा के क्षेत्र में इसका कोई पर्याय नहीं है। इस प्रकार इन लोगों ने इसके पूर्व भी और मनीषी जैसे श्री बाबूलाल जी, आदरणीय श्री बाबूलाल जी बाहेती, आदरणीय श्री बाबूलाल जी पाटोदी, इन लोगों के मार्गदर्शन में भी मैंने काम किया है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैष्णव ट्रस्ट में काम करने का मौका दिया जाता है। वहाँ के पदाधिकारीगण सदैव स्टाफ के प्रति चिंतित रहते हैं
उनके कल्याण के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन उनका सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है कि गरीब से गरीब विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि जो धनवान होते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें उच्च शिक्षा तक कैसे लाया जाए, इसके लिए वो सदैव प्रयास रहते हैं और अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप सुविधाएं, पुस्तकें और नई नई सुविधाएं जो है मैनेजमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार मैं वैष्णव ट्रस्ट के इन सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और पूरे जीवन काल में जब तक से मैंने 42 ईयर्स वहां पर सर्विस की, उस दौरान मुझे इन लोगों का बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। यह तो बात हुई मैनेजमेंट के पक्ष की ओर से। अब मैं विद्यार्थियों के बारे में बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के बारे में इस प्रकार के विद्यार्थी मुझे मिले वहां कि कई विद्यार्थियों का जीवन मैंने परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। बहुत सारे छात्र बहुत शरारती थे और वे हमेशा विध्वंस प्रकृति की नेचर रखते थे, लेकिन मैंने ऐसे प्रयास किए कि उन्हें आज एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बना दिए। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो आज इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज वैष्णव विद्यालय के छात्र अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और विद्यालय का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। बाल्यकाल से एक बीज की भांति एक व्यक्ति को सींचता है और उसे परिपक्व बनाने में बहुत मददगार बनता है, क्योंकि उसके एक जीवन का बहुत ही खास जो अवसर होता है, खास जो वक्त होता है वो स्कूल में बीतता है। तो सर, क्या आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी यादें जिसमें जो कुछ बच्चे थे वो आपके पास में आते थे? क्योंकि हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, हर बच्चे का एक विशेष रुझान होता है एक शिक्षक के प्रति। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब हम लोग पढ़ा करते थे सर के द्वारा, तो सर इतना अच्छा अकाउंट्स हम लोगों को सिखाते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर हमें अकाउंट्स की शिक्षा देते थे और इनके सिखाए नियम मुझे आज भी याद हैं। और उनमें से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सिर्फ इशारे की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो अभी भी समझ जाए। और जैसा सर ने बताया कि वैष्णव विद्यापीठ, वैष्णव संस्थान, वैष्णव जो ट्रस्ट है वो आज भी समर्पित है, क्योंकि कहते हैं वैष्णव जन तो दीने कहिए जब भीड़ पर आई जाने रहे। बिल्कुल इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं और हमारे सर श्री भी उसी चीज को चरितार्थ कर रहे हैं और हमारे साथ में जुड़े हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सर के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो देखते हैं उन मैसेजेस को। मैं चाहूंगा अपने कैमरा सहयोगी से उस मैसेज को भी दिखाएं। शिक्षक के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि हम अगर दीपक है तो आप सूरज है। और मैं स्पेशली नागर साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि उनका जो पढ़ाने का जो शैली था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो राइम्स के अंदर पढ़ाया करते थे। जैसे कोई स्पेशल फिगर अगर आता है 555 चमके हरदम, या उनका एक और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत फेमस वाला जो राइम था, पढ़ोगे तो चमकोगे धूमधाम से वरना जाओगे काम से। तो नागर सर की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं चरितार्थ भी हो रही है और वो हमें हमारे पास मेमोरी बनकर हमारे मस्तिष्क के अंदर अभी भी सेव है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे देश के उन सभी शिक्षकों का कि जिनके दिए हुए ज्ञान के कारण हमारा देश नित्य नई उन्नति कर रहा है। और मैं बधाई दूंगा, मेरे विशेष तौर पे बधाई दूंगा मेरे प्यारे शिक्षक नागर सर को कि जिनके दिए हुए ज्ञान के कारण आज हम सभी दोस्त उन्नति कर रहे हैं। नागर सर का व्यक्तित्व हम वैष्णव स्कूल के सारे दोस्तों के लिए विशेष होता है और उनके बारे में जब भी बात निकलती है तो वो भी विषय कभी खत्म ही नहीं होता। नागर सर के कई सारे के किस्से हैं, पर उनमें से आज जो मुझे विशेष तौर पर याद आ रहा है एक किस्सा है। उसे किस्सा तो नहीं कहा जा सकता, एक नागर सर की एक विशेष बात थी, उनका गुरुवार को दिया जाने वाला प्रसाद। उस प्रसाद की वो बात थी, उसमें जो स्नेह और अनुशासन होता था, शायद उसी के कारण आज हम सभी दोस्त जो है उन्नति कर रहे हैं, वो उसी प्रसाद रूपी दिए गए आशीर्वाद का ही परिणाम है। मैं यही कामना करता हूँ कि नागर सर हमेशा स्वस्थ रहें और हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें। और मैं नागर सर से यही एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम कंगलों और उद्दंडों पर अपना आशीर्वाद प्लीज़ सर हमेशा बनाए रखना। श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं धीरेन्द्र सिंह चौहान 5 सितंबर 2021 शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे सभी शिक्षक बड़े अद्भुत रहे
उनमें से एक हमारे शिक्षक थे माहेश्वरी सर, जो हमें हिंदी पढ़ाते थे। सो बड़ा रोचक प्रसंग है मेरे विद्यार्थी जीवन काल का, आपको बताना, ये किस्सा साझा करना चाहता हूँ। 10वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड होती थी और उस समय परीक्षा के पूर्व फॉर्म भराए जाते थे। हर कक्षा में एक शिक्षक, उस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी और फॉर्म ही भरवाए जाते थे। तो उसकी सीमा कुछ ऐसी रहती थी कि या तो आप उसे हिंदी में पूरा भरें या तो पूरा अंग्रेजी में। महेश्वरी सर सभी विद्यार्थियों को समझा रहे थे कि देखो बेटा, यहाँ पिताजी का नाम भरो, यहाँ माताजी का नाम, यहाँ अपना पता। उसमें से हमारे एक मित्र रहे, नाम तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं विपिन अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने फॉर्म का आगे वाला भाग अंग्रेजी में भर दिया और पीछे वाला भाग हिंदी में भर दिया। महेश्वरी सर काफ़ी नाराज हुए थे। महेश्वरी सर ने अपने हाथों से विपिन अग्रवाल के गालों पर सेवा भी की थी। तो मैं मेरे उम्र के 32 साल में जाके महसूस करता हूँ कि उस समय कितना गुस्सा रहा होगा सर के मन में। और उसके बाद भी उन्होंने दूसरा फॉर्म भरवाया था। तो सर, हृदय से आपको धन्यवाद है। जिस संयमता, जिस धैर्यता के साथ आपने हमें पढ़ाया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी शिक्षकों को धन्यवाद करता हूँ कि आपके सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरे साथ में यहाँ पर सर है और काफी सारी बातें हम लोग सर से इस वक्त कर रहे हैं ऑफ कैमरा भी। तो सर ने भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि काफी सारे ऐसे रोचक किस्से और वो भी होते थे जो सर जब जाते थे स्टाफ रूम में और सर जब पढ़ाते थे बच्चों को, तो काफी सारे ऐसे शैतान बच्चे भी होते थे जिन्हें सर भी याद करते हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे उन शैतान बच्चों के लिए? खास करके बहुत सारे मेरे ऐसे प्रिय बच्चे जो चंचल तो थे ही, शरारती थे, लेकिन मेरे बहुत प्रिय थे। उनमें आकाश सेन, पवार, संजय शुक्ला और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता था। शरारती होने के बावजूद वो मेरी आज्ञा का पालन करते थे और मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का अक्षर से पालन करते थे। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ। विनीत जी पवार, जो आज अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके सामने हैं, ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों में से हैं। मुझे गर्व है कि जब मैं इनको पढ़ाता था, आज ये मुझे पढ़ा रहे हैं, अर्थात आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। अब मैं आगे अब मैं थोड़ा सा वर्तमान की जो शिक्षा की परिस्थितियां हैं उन पर थोड़ा बताना चाहूँगा। पिछले 2 साल से जो कोविड का संक्रमण जो चला और इस कोविड काल की जो स्थितियां बनी, काफी विस्फोटक रही है। आर्थिक दृष्टि से तो बहुत नुकसान हुआ ही है। कई उद्योग बंद हो गए हैं, हजार लाखों लोग जो बेरोजगार हो गए हैं। कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। बड़े ही इसके विभत्स परिणाम रहे हैं। लेकिन ये तो बात आर्थिक दृष्टि से हुई। मैं बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। पिछले 2 सालों से बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन शिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण के कुछ दोष भी हैं, जैसे उनको मानसिक रूप से उनकी जो स्थितियां हैं वो काफी खराब हो चुकी हैं। आंखों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और जो एक्चुअल ऑनलाइन क्लासेस जब बच्चे जाते हैं और जो स्वतंत्र माहौल और शिक्षकों से मिलना और जो वहाँ का वातावरण, प्रेयर, प्लेग्राउंड में खेलना, ये सब उनका बंद हो गया है। इसलिए इनकी एक नई आदत डेवलप हो गई है और वो चिड़चिड़े से हो गए हैं। घर में उनका व्यवहार थोड़ा सा रूखा और चिड़चिड़ापन का हो गया है। पेरेंट्स से मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उनके साथ बहुत ही विनम्रता से पेश आएं, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से इस तरह से ट्रीट करें कि ताकि उनके मन में ये जो विकृतियां पैदा हुई है वो दूर हो सके। और मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी ही स्कूल प्रारंभ होने जा रहे हैं और फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी और बच्चों में ये जो विकृतियां आई हैं वो बहुत जल्दी समाप्त होगी। बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा पैशेंस रखें और फिर से आप लौटाएंगे, वो दिन फिर से लौटेंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे और फिर से आप विद्यालय जा करके और वो सारी तरक्की करेंगे। क्या ददाती विनयम, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कि चंचल मन के होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं और बावजूद इसके जो हमारे शिक्षक होते हैं वो हमें उस सांचे में ढाल देते हैं कि आने वाले जीवन में हमें किस तरीके से स्थिति का सामना करना है और वो सारी चीजें हमें परिपक्व बना देती हैं।
तो आज सर ही से जानते हैं, उनके मुखाबिन से ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एक छात्र के जीवन में किस तरीके से जो है ये सारी चीज़ों को समाहित करना चाहिए कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण वो कर सके। सर देखिए, मेरी ये मानना है कि विद्यार्थी को एक सफल देश का श्रेष्ठ नागरिक बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें विनम्र भाव होना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनम ददाति पात्रताम। विद्यार्थी में अगर विनय है तो उसमें योग्यता आती है। विनय का तात्पर्य यह है कि जब भी उसे कोई ज्ञान, कोई शिक्षा दी जाती है तो विनम्र भाव से प्राप्त करे। विद्या को प्राप्त करने की पहली शर्त होती है कि जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए। जब तक उसके मन में श्रद्धा भाव नहीं होगा वो शिक्षक से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर विनम्र है तो वह व्यक्ति का मन ये सामने वाले व्यक्ति को जीतने की क्षमता रखता है, और जिस बात को, जिस लक्ष्य को लेकर वह उससे बात कर रहा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सफल होता है। एक उदाहरण के दौरान बताना चाहता हूं कि विनम्रता क्या होती है। एक पेड़ जो सूखा है और स्ट्रेट खड़ा हुआ है, उसमें कोई डालियां नहीं है, कोई फल पत्तियां नहीं है। एक दूसरा पेड़ आम का है जिसमें बहुत सारे आम के फल लदे हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आम से लदा हुआ फल है, पेड़ है, वो बिल्कुल झुका हुआ है, और जो दूसरा वाला है जो ठीक है, ठोंठ है, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार के कोई शाखाएं नहीं है, कोई फूल पत्ते नहीं है, वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जो विनम्र है, जैसे आम का पेड़, ये विनम्रता का उदाहरण है, और जो दूसरा पेड़ है वो उसमें विनम्रता है ही नहीं। तो जीवन में अगर सफल होना है तो उसे विनम्र भाव रखना चाहिए। किसी का भी दिल जीतने, अपनी बात मनवाने के लिए उसमें विनम्रता का भाव होना जरूरी है। ऐसे कई विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो विद्यार्थी जीवन में बड़े शरारती होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, वह किसी भी बात को हंसी मजाक में लेते हैं। ऐसे कई विद्यार्थियों का जीवन मैंने चेंज कर दिया। उनके साथ मैंने बहुत इस तरह से पेश आया कि उन्होंने अपना जीवन बदल दिया, उन्होंने अपनी सोच बदल दी, और आज वो इतने विनम्र हैं कि जब भी कभी वो मिलते हैं तो वो सीधे मुझसे मिलते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आदर प्रकट करते हैं, और मुझे उनको देखकर बड़ा गर्व का अनुभव होता है। शिक्षक जो होता है, एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने शिष्य से हारना चाहता है। एक फादर अपने पुत्र से हारना चाहता है, और एक माता अपनी पुत्री से हारना चाहती है। क्योंकि अगर शिष्य अपने गुरु से, क्योंकि गुरु तो गुड़ रह जाता है और चेला शकर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शिष्य आगे बढ़ता है, अच्छे ऊंचे पदों पर जाता है, तो वो गुरु बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार जब पिता अपने पुत्र को अपने से ज्यादा तरीके पर देखता है तो बड़ा प्रसन्नता का अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार माता अपनी पुत्री को जब वो ससुराल जाकर के और अपना नाम रोशन करती है, परिवार का नाम रोशन करती है, तो माता को और परिवार को गर्व का अनुभव होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीवन में विनम्रता ही एक ऐसा आभूषण है जो उसे सारी ऊंचाइयों तक ले जाता है। कई विद्यार्थी ऐसे भी मेरे पास आए जो आर्थिक दृष्टि से मजबूर थे। मैंने उन्हें अपने निजी पर्सनल ट्यूशंस के माध्यम से बिना किसी प्रकार का उनसे शुल्क लिए उन्हें मैंने अध्ययन कराया, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज वो इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, और बड़ा गौरव का मैं अनुभव करता हूँ कि ऐसे विद्यार्थियों ने वास्तव में न केवल अपने परिवार का, न केवल राज्य का, बल्कि देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, और ये सीख देना चाहता हूँ कि जीवन में यदि कुछ सफल होना है तो आपको विनम्र होना जरूरी है, और माता पिता की आज्ञा मानना और उनको चरण स्पर्श करना, ये सफलता का पहला कदम है। तो ये सारी चर्चाएं और ये सारे संदेश मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, और हमारे पास में बहुत सारे लोगों के जो है लगातार वीडियोस और ईवीज और वॉइस कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का नाम ले पाना इस छोटे से कार्यक्रम में संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, रूबरू जो का एक विशेष कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको हर हफ्ते मिलवाते हैं किसी न किसी ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व से जो अपने क्रियाकलापों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इस समाज को एक नई दिशा, एक नई गति, एक नई ऊर्जा से संचालित करता है। आज इसी कड़ी में हम लोग मिले हैं श्री जी लागर साहब से, और आशा करता हूं कि आप सभी इनसे मिल करके कुछ नई सीख पाएंगे, और निश्चित तौर पर सर के द्वारा बताई गई बातों का अगर आप अनुसरण करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा।
चलते हैं अगली कड़ी की ओर। हम लोग आपको अगले हफ्ते फिर से मिलाएंगे किसी ऐसे ही चर्चित और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति से। बने रहिए मेरे साथ कैमरा सहयोगी सचिन यादव के साथ। विनीत पंवार, इंदौर। कोविड के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थियों की आदत में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है और पालक भी इससे बड़े परेशान से, उन्हें बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि शिक्षकों का जो रोल है वो सबसे अहम है। शिक्षक गुरु हैं, पर उनको इस विपरीत परिस्थिति में पहले शिष्य बनना पड़ा। शिष्य का माने मतलब ये कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पहले उन्होंने खुद ने सीखा और सीखने के बाद फिर ऑनलाइन उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। मैं यहाँ उन सभी शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस परीक्षा की इस विषम परिस्थिति में, इस परीक्षा की घड़ी में बच्चों का पूरा साथ दिया और उनके अध्ययन अध्यापन में अहम भूमिका निभाई। आज अगर वो इस तरह से इतना पेशेंस नहीं रखते तो शायद शिक्षकों के बिना, शिक्षक गुरु है और गुरु ही रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए, जब तक वो शिक्षक से ज्ञान नहीं लेगा तब तक वह गुरु का रोल पूरा नहीं होगा और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु का महत्व होता है। इस कोविड में यह सिद्ध हो गया कि शिक्षक ही मात्र एक ऐसा गुरु है जिन्होंने स्वयं भगीरथ प्रयत्न करके और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा करके उनके इस विषम परिस्थिति में उनको पढ़ाया और उनको इस योग्य बनाया। मैं पुनः सभी शिक्षक बंधुओं का हृदय से आभार मानता हूं, उनके प्रति शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।